हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज दिन है मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है, तारीख है 24 जून। उठ गई हूँ, अभी झाड़ू वगैरह कुछ नहीं किया है, बस शनी वगैरह डाल के थोड़ी सी देर फ़ोन का काम किया, चाय पी बैठकर, और अभी आ गई हूँ मैं दही में रई लगाने के लिए। ये भी लेगा तब तक मैं थोड़ा सा अपना घर की जो सेटिंग है वो करूँगी। जैसे सामान को इधर उधर रखा हुआ है उसे सही जगह पे रखूँगी, क्योंकि मुझे फिर जाड़े वगैरह झाड़ने हैं। हफ्ता 10 दिन में ये सब काम करने ही होते हैं। और अब से पहले जैसे धूल मिट्टी काफ़ी उड़ रही थी, अभी तो बारिश का मौसम आ गया है, 2-3 बार बारिश हो भी चुकी है। तो अभी हवा चाहे कितनी भी तेज़ चले, धूल मिट्टी तो आएगी नहीं। तो इस वजह से ही अभी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर ये छोटे छोटे कोने घर के साफ कर दिए जाएंगे ना, तो फिर घर में इतनी गंदगी नहीं रहेगी। वैसे तो डेली होता रहता है, लेकिन फिर भी आपको दिखाऊंगी कि कितनी धूल इकट्ठी हो जाती है आंधी वगैरह में। वैसे मेरा बंद घर है यहाँ पे अंदर, लेकिन फिर भी इसमें आ जाती है। जैसे कड़ियों का मकान है, पुराना मकान है, तो ऊपर से भी थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह गिरती रहती है, क्योंकि एक टाइम के बाद ना ये कड़ी वगैरह सब ख़त्म होने लगते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। काम चल रहा है अपना। जो भी कपड़े वगैरह इधर उधर रखे होते हैं, क्योंकि दिन के 24 घंटे जाते हैं और 24 घंटे हम मशीन की तरह काम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी होता है कि कोई सामान उठा लेते हैं और वो जगह पर नहीं पहुंच पाता। तो ये कपड़े मैंने निकाल के देखे थे किसके क्या सिलने हैं। तो ये बैग रात को यहीं पे रखे रह गए थे, और मैंने ये सिलाई की अलमारी है, इसमें से कुछ कपड़े निकाले हैं जो मुझे सिलने हैं। तो इनको मैं बाहर ही रखूँगी, आज कल में सिलने हैं। तो जो भी सेटिंग थी वो मैंने कर दी है। अभी मैं पहले हरा डाल के आऊँगी, उसके बाद फिर थोड़ी सी झाड़ा पोछी है अंदर की, वो करूँगी। तो मैंने सामान तो उठा दिया है, और अभी मुझे बस ये गोबर डाल के आना है, क्योंकि गाय भी आवाज़ देने लग जाती है। क्योंकि मैं एक टाइम ही चाट बनाती हूँ, अभी गाय की डिलीवरी नहीं होगी तब तक तो ऐसे ही चलेगा। फिर यह है कि दोनों टाइम मिल जाएगा, तो थोड़ा सा इनको हरे का ये रहता है कि हरा अब तक नहीं आया है। तो इनको हरा डाल दिया है, अभी गोबर डाल देते हैं और फिर चलते हैं घर। घर पे चलेगी थोड़ी सी सफाई। बच्चे सो रहे हैं, छुट्टियों का मौसम है। मौसम भी वैसे सुबह सुबह का ठंडा ही होता है, दिन में तो गर्मी काफ़ी पड़ती है। लेकिन ये है, बच्चे सो रहे हैं, छुट्टियों का फ़ायदा उठा लेते हैं। अभी हफ्ते की छुट्टियां बच गई हैं, तो इस हफ्ते में सोच रही हूँ लगभग ज़रूरी ज़रूरी जगह की सफाई हो जाए ना। तो फिर ये है कि अभी तो बच्चे रहते हैं, तो इतना रहता है कि बंदरों वगैरह का ध्यान रख लेते हैं। मैं अंदर काम करती हूँ तो थोड़ी दिक्कत कम होती है। फिर ये है कि डेली बेसिस पे होती रहेगी, और 5 दिन में 7 दिन में हमें घर की क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। इस तरीके से पूरे घर को एक साथ नहीं लेकर चले, किसी एक कोने को करें। इससे ये है कि हम लेडीज़ का घर का काम तो कम होता नहीं है, कभी भी किसी टाइम भी हमें 24 आवर काम करना पड़ता है अपने घर को संभालने के लिए। बच्चे भी देखने पड़ते हैं, घर भी देखना पड़ता है, खुद को भी देखना पड़ता है, और बाकी के काम भी ढेरों होते हैं। और जैसे गाय भैंस रखते हैं, खेतों का काम है, तो जी पूछिए मत, काम बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इन सब के बीच बहुत ज़रूरी है अपने घर को मेंटेन रखना। हर चीज़ उसकी जगह पे होनी चाहिए। कपड़े कपड़ों की जगह होनी चाहिए। सर्दियों के, गर्मियों के, डेली बेसिस पे जो कम यूज़ होते हैं, तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हर कपड़ा प्रेस करके ही रखा जाए, लेकिन उसकी सही जगह उस पर हो, उस सही जगह पे वो रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। भैंसों का है या फिर बच्चों का है या बर्तनों का है, कोई भी सामान आप घर में लगा लीजिए, अगर वो उसकी जगह पे रहेगा ना, तो काम करने में भी आसानी होगी। और फिर भले ही हमारा घर कच्चा है, पक्का है, या छोटा है या बड़ा है, कोई मायने नहीं रखता। इस सब के लिए ज़रूरी ये है कि वो कितने अच्छे से अरेंज किया गया है, कितने अच्छे से उसे रखा गया है, ये ज़रूरी मैटर करता है। तो देखिए, अगर झोपड़ी है तो झोपड़ी को भी हम अंदर से, बाहर से, आसपास से सफाई रखेंगे तो वो भी किसी महल से कम नहीं होती। तो प्लाट का काम मेरा हो गया है। यहाँ से मैंने एक पौधा और उठा लिया है सदाबहार का, शायद ये भी गुलाबी रंग का ही है, क्योंकि वाइट कलर का यहाँ पे एक ही फूल था और वो जल्दी ही ख़त्म हो गया था।
तो अभी मैं इसे लेकर जाऊंगी घर। और इस बाल्टी में ना मैंने गुड़हल का फूल लगाया था टहनी, लेकिन वो नहीं ग्रो करी। तो अभी मैं इस टहनियों को तो निकाल दूंगी और इसकी जगह पे ये सदाबहार का मैं लगा दूंगी। कोशिश यही है कि बारिश के मौसम में मेरा गार्डन अच्छे से तैयार हो जाए, चाहे उसमें ये चमेली के फूल ही क्यों ना हो। तो मैंने इस पौधे को इसके अंदर लगा दिया है और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी गीली है और वहाँ से भी गीली मिट्टी के साथ ही मैं लेकर आई हूँ। और जैसे झाड़ू वगैरह निकालते हैं सुबह के टाइम में, तो जो छोटे मोटे जाड़े दिखाई देते हैं वो तो साथ के साथ टूटते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे जाड़े लग जाते हैं हफ्ता 10 दिन में। सब जगह देखकर करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, हल्के जाड़े होते हैं ना, वो लाइट के चांदने में ना, रोशनी में दिखाई नहीं देते हैं, आर पार हो जाता है उनसे रोशनी, तो इस वजह से वो छूट जाते हैं। और देखिए जहाँ जहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ वहाँ पे छोटे छोटे जाड़े हैं जो कि कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं, तो मैं उनको तोड़ रही थी। और ऐसे ही करते करते सामान उठा लिया था। और फिर जैसे कि हमारा पुराना मकान है, दीवारों से कलर भी छूटता है, सीमेंट भी छूटती है। और ज़्यादा दिक्कतें इस कमरे में है जहाँ पे हम दिया बाती करते हैं, और फ्रंट में यही पड़ता है मेन गेट में, तो बुरा भी काफ़ी लगता है। लेकिन मैंने काफ़ी सारे तरीके इसमें आजमाए हैं, लेकिन कोई काम आया नहीं, क्योंकि दीवारें ख़राब हो चुकी हैं। तो अभी पहले यहाँ पे झाड़ पूछ कर लेते हैं। सामान मैंने पहले ही उठा दिया था। तो दीवारों से देखिए कितनी धूल आपको कैमरे में भी दिखाई दे रही होगी। ये जाले तो इतने नहीं हैं, क्योंकि जाले डेली बेसिस पे थोड़े बहुत टूटते रहते हैं। ये है कि हम 5 दिन में 10 दिन में जब सोफे हटा कर करते हैं ना, तो थोड़े से ज़्यादा ही दिखाई देते हैं। लेकिन दीवारों से जो ये है कलर वगैरह छूटता है, तो उसकी धूल ज़्यादा गिर रही थी। तो ये एक डमी पर टॉप लगा हुआ है, तो इसे मैं सही से करके लटका दूंगी अच्छे से फिर से, और मैं अपने काम पे कंटिन्यू लगी रहूँगी। क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। वैसे तो गर्मी है, और ये सारे काम करते समय अगर हम पोछा लगा रहे हैं तो हम पंखा वगैरह चला सकते हैं, लेकिन ये झाड़ा पोछी जब हम करते हैं तो पंखा भी नहीं चला सकते। तो एक तरह की तपस्या ही हो जाती है इस गर्मी के महीने में। लेकिन ये है कि अभी एक बार कर देंगे तो कम से कम 1 महीने तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे मोटे जाड़े वगैरह सब साथ के साथ टूटते रहते हैं, लेकिन जो ये आंधी वगैरह से धूल मिट्टी कोनों में फंस कर रह गई है ना, ये आज साफ़ हो जाएगी। तो मेरा घर हो जाएगा क्लीन। काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा छेड़खानी यहाँ पर नहीं करते हैं, वहाँ पर भी नहीं करते हैं। मेरे बच्चे इतनी ज़्यादा शैतानियाँ नहीं करते हैं, तो काफ़ी ठीक ठाक रहता है। इतने सारे काम होने के बाद भी बच्चों की वजह से ही मैं अच्छे से मेंटेन कर पाती हूँ अपने घर को, पशुओं को और बाकी सारे काम को। और मेरे ये सोफ़े हैं ना, इतने हैवी हैं, और ऊपर से फर्श बिल्कुल कच्चा है, कहीं कहीं से पपड़ी वगैरह भी उतरने लग गई है, तो इनको खिसकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जो ये बरामदा कमरे हैं, इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा पड़ता है फर्नीचर के हिसाब से, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। और ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, जैसे कि पूर्व पश्चिम की तरफ ज़्यादा ही सेफ रहता है हर सामान उठने बैठने का। तो उस हिसाब से देखें ना, तो मेरे घर में फेरबदल करने की ज़्यादा ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो वहाँ की सफाई हो गई है कमरे की, बरामदे की, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। नीचे की स्लैब मैंने कल साफ़ कर दी थी, तो अभी आज मुझे देखनी है ये ऊपर की। वैसे डब्बे वगैरह धोने हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आज सारा काम नहीं बिखेरूंगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो इस वजह से अपना जितना हो सकता है धीरे धीरे करती रहूँगी। 1 हफ्ता है बच्चों की छुट्टी का, तब तक मेरा ये काम मेंटेन हो जाएगा। एक दिन उठा के डब्बों को एक साइड के डब्बे साफ़ कर दूँगी, एक दिन एक साइड के, तो ये काम भी मेरा हो जाएगा। तो आज मैंने ऊपर की स्लैब कर दी है, कल नीचे की हो गई थी, और एक दिन टाइम निकाल के डब्बे साफ़। तो ये देखिए स्लैब हो चुकी है साफ़। बिल्कुल सादा सिंपल हमारा किचन है, और पहले ऐसा भी नहीं था। ये भी मैंने करवाया है, चूल्हे की रसोई थी ये, बहुत मेहनत लगी थी मेरी इसमें। ये पत्थर वगैरह लगवा के मैंने अपना थोड़ा सा जुगाड़ करवाया था।
अभी लगा लेते हैं झाड़ू। और उस कमरे में जहाँ पे दिया बाती करते हैं वहाँ पे तो डेली बेसिस पे होती ही रहती है। ज़्यादा सामान है नहीं, बेड सोफ़े वगैरह कुछ भी, तो फिर वहाँ पे तो बस झाड़ू ही निकालनी थी मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो अभी झाड़ू निकाल लेते हैं और फिर अपना बाकी का काम देखेंगे। बच्चे अभी लेटे हुए ही हैं, नहीं उठे हैं। और ये देखिए, हर साल मैं सफ़ेदी करती हूँ घर में दिवाली पर, लेकिन ये फ्रंट में ही पड़ता है जहाँ ये दरवाजे के सामने ही ये कमरा, लेकिन इसकी ये दीवार ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो जैसे हमारे घर के पीछे ना प्लॉट है, उसमें भैंस वगैरह बनती हैं, तो जैसे दीवार ख़राब हो गई है और उस वजह से नमी इस दीवार में ज़्यादा ही बन गई है। बाकी की दीवारें अभी इतनी ख़राब नहीं हुई हैं। तो ये कूड़ा नहीं है बिल्कुल भी, ये जैसे कि हल्का फुल्का जाड़ा है और इसमें ये दीवारों का ना कलर वगैरह छूट के आ रहा है, तो इतना सारा आपको दिखाई दे रहा है। अभी यहीं इस कूड़े को उठाकर डाल दूँगी, क्योंकि फिर आंगन में जैसे सीलन सी है, कल बारिश हुई थी तो फिर ये चिपक जाएगा, कूड़ा अच्छे से निकलेगा नहीं, झाड़ू भी ख़राब होगी। और आंगन में मैं थोड़ा सा सीलन सी थी, तो मैं जैसे ठाण वगैरह ऊँचते हैं ना बाँस की झाड़ू, उससे मैं आंगन में झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद आंगन की झाड़ू का काम हो गया है। किंसु उठकर नहाने लगी है और मैं देखिए बिल्कुल भीग चुकी हूँ पसीने में, क्योंकि अंदर पंखा बंद करके ही किया था काम। यहाँ पे तो पंखा कूलर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ का झाड़ा पूछी जो भी था, झाड़ा वगैरह सब 2-3 दिन पहले मैंने कर दिया था। तो यहाँ पे ऊपर की क्लीनिंग नहीं है, और नीचे जैसे मशीन वगैरह जो भी ये खिड़कियाँ वगैरह हैं, ये थोड़ी बहुत झड़ती पूछती ही रहती हैं डेली। तो अभी बस मैं चादर वगैरह ठीक कर देती हूँ और झाड़ देती हूँ, फिर लगाऊंगी मैं यहाँ पे झाड़ू। तो निशांत भी उठ गया था और कूलर चला हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे काम करने में अच्छा लगता है। एक तो खुला हो गया, दूसरा फिर यहाँ पे झाड़ना नहीं था, तो अंदर जो तपस्या हुई थी ना, वो यहाँ पे आकर थोड़ी सी उससे मुझे राहत मिली। तो मैंने बेड को कर दिया है ठीक, और जो मैंने चादर मंगवाई थी ना, वो बिल्कुल बेकार निकली। कलर अच्छा है, कलर नहीं निकला, प्रिंट अच्छा है, काफ़ी सुंदर लगती है, लेकिन पता नहीं मेरे बच्चों ने जल्दी फाड़ दिया उसे, या वो कपड़ा, वैसे 2 बार धोने के बाद कपड़ा मुझे थोड़ा सा हल्का क्वालिटी का लगा, लेकिन प्रिंट काफ़ी अच्छा है। तो वो मैंने फट गई थी 2 जगह से, तो फिर मैंने उठा के रख दी कि जैसे कि इतनी ज़्यादा फटी नहीं है, कोई जैसा ख़ास दिन होगा उस दिन यूज़ कर लेंगे, नॉर्मल दिनों में जैसे कि सारा दिन बच्चे इस पर कूदते रहते हैं। हेलो जी, राम राम जी, एक बार सारा ना राम राम कर दो भाई। राम राम। गुड मॉर्निंग कर दो भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जल्दी बोल दे, बाड़ा का निकाल का। तो जी टाइम 8 बज गया। किंसु नहा ली, लड्डू नहीं जगाए थी, मैं नहाऊंगी। और ये देखो मन लगा रखे हैं कलर पे, यो ओली को कलर बचे दे से कई जगह, कई पर क्या कितना खोल रखा है। और मम्मी पिछली बार भी पापा पूरी पन्ने भर के लाया था, हमारे पिचकारी घर में बिना खुला ही सारा इकट्ठा कर रखा था। मन ये सही जो से तो ये छोटी छोटी क्या की बोतल सी है, क्योंकि होली पर रंगा जा रहा था, पानी भी खेल रहा। ये क्या की बोतल आया कर, ये ले जाते। ये तो 5 की फ्रूट मैंगो की पेप्सी, ये मैंगो पेप्सी आओ से 5 रुपया की छोटी छोटी। ये थोड़ा सा साइज और बड़ा होता तो हम सारा कलर आ जाए इतना। तो और मंगानी पड़ेगी, मन 100 को खर्चो करना पड़ेगा। हाँ हम पी जाएंगे इसमें। हाँ तो बड़ी साइज ले आना से पर इसकी क्या कलर बच जाएगा, उन हिसाब से देख ली, थारी फ्रूटी हो जाएगी। और उन इतनी आप जलजीरा ले आएंगे, जलजीरा ज्यादा बढ़िया। ये पैकेट बंद है, तो इसको बंद से तो खुल रहा, बंद किससे है? ये बंद है, बंद से तो बंद रहने दे, बंद आना थैली में, या थैली झड़का दियो रे, साफ करके डाल दी, दूसरी थैली में डाल दिया, हम कूड़ो डाल दियो। ते मम्मी कहती ऊपर तक शेप बना के डाल दिया। तो भाई ये बना लाग रहा है डिब्बी, ये नो से फिर मैं जितनी तय भी घेर दो ना, तो निकले ना वरना कपड़ा तो साफ पूछ के। और जतरा की भी त्योहार शुरू होएगा, माँ कहते ये सामने में त्योहार शुरू हो जाएगा, तीजा पे
तो ये सकी बाल के अपना रंगोली वगैरह कुछ बना के देख सके। मन्ना तो बहुत अच्छा लगे। अरीब का रंगोली बनाओगा जब वो पट्टा पे बनाओगा जब मैं लगता धोया करूँ पटते ठा ले उन्हें जी करा उत्ते जचा दे। तो ये तो दुख की बात हो यार, त्योहार पे रंगोली ना बना सकते, एक बार बना ली। ये देख रंगोली बना तो नुसान को जी करेगा जब बना लेगा त्योहार में अच्छे लगेगा बेटा। आधे दिन तो अच्छे लगेगा और आधे दिन भी बनाओ तो फट्टा पे बनाओ ना। आज तो तुम यो कर दियो हार लेगा ही मैंने देख ना ही दो ने लत्ता देखो लत्ता मत सांध लिए ना हरी सिर्फ लड्डू नुआना से फिर भी सांध मत लिया हाथ का रंग ला। और कलर देना है, एक बोतल बच रही है। यो गुलाबी भर दे, यो बैंगनी भर दे, यो पीलो भर दे, यो हरा भर दे, कई बार यार एक मिनट यो गुलाबी भर दे, गुलाबी भर दे, गुलाबी भर पूरी दे। बोतल भरी है। कोई हाँ नहीं और भर दे। जो ये घना घना बच रहे हैं ये घाल के धर दिए थैली में बांध के और बोतल आ जाई जब भर जाना ये इतनी तो भर गई थोड़ा बच गयो तो फेंकन को के पाए दो से मम्मी नहीं ना और जो वही एक्स्ट्रा नीचे गिर गया ना कूड़ी में गिर रहा कूड़ी मैं नाली से बंदरा को ध्यान रखियो ना के मैं बनाऊंगी रोटी। मम्मी थोड़ी देर झाड़ू को काम हो गया लेकिन तबीयत डाउन से पोछो मैं नहीं लगाऊंगी आज कति हिम्मत नहीं। के खेलना स्कूल का काम कौन करेगा। बितर को सारो संगवा दियो उरा को संगवा दियो और हिम्मत बिना काम होया नहीं कर ज्यादा। प्लाट में गोबर का बैठाया आई थी ये देखो उरा को सारो सेट कर दियो कि सुई पे सोए से वो जगाए नहीं से जगावेगी क्योंकि नहा कर मैं दूध गाल लूँगी दूध जूस कुछ भी बनाऊंगी वो गालूंगी। और एक बढ़िया उरा तो झाड़ू तो काटनी पड़ेगी बाल खिंडा रहे हैं और सफाई का चक्कर में दूध बिलो रखे तो यो घी नहीं काट से यो काट दूंगी दूध गर्म धरना से काम बहुत घना ही लेकिन जो है ना धूल मिट्टी को जो काम होया करे ना वो मैंने कर दियो मेरो एक दिन में तो देखो दिवाली वाली सफाई बनया नहीं करे लेकिन अपना धीरे धीरे नहीं मैं 10 दिन में 5 दिन में करती रहूँ तो मेरे घर को एक बैलेंस सो बने रहे से धूल माटी ते। और ये सूट का डही यो सूट मैंने जेठ में सिम्यो थो मेरो कुर्तो सिम गयो तुरपाई ना हुई से कि यार सिलवार धरी से नौकी ने तो आ जाने मैं सिमूंगी बहुत सुथरो सूट से फेवरेट से मेरे भाई ले आए थे। और ये की दादी को काट रखे से कई दिन को कटे धरे ये साथे काटा था सारा यो सिमणों से रे क्या कुर्ती सिमणी से एक कुर्ती कटी भी धरी से कल कती हिम्मत नहीं थी पर वो हिम्मत का चक्कर में आराम भी नहीं हो पाए और काम भी नहीं हो पाए। और तो जी अभी किंसू ने कर दिया है केशव को नहलाने धुलाने का काम दिया बाती कर दिया है और मैं नहा कर आ गई हूँ खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ घिया की सब्जी जो कि मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है लेकिन बाकी सब तो बस कहते हैं ना कि नमक मिर्च के साथ ही रोटी लगाई और खाई वो वाला काम भी इनसे नहीं होता है। पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते हैं घिया तोरी टिंडा वगैरह की सब्जी लेकिन मैं तो बनाती हूँ। एक दिन मैं पहले भी बोल रही थी कि जो सब्जी पसंद नहीं है वो मैं ज़्यादा यूज़ करती क्योंकि ये सारी सब्जियाँ मुझे पसंद है। तो और लस्सी के साथ तो इस सब्ज़ी का ज़बरदस्त टेस्ट बैठता है तो मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी बिल्कुल भी सूखी पकाऊंगी। लेकिन जो तड़का मैंने टमाटर का लगाया है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए नीचे चिपके नहीं कढ़ाई में। और फिर मैंने डाल दिया है अपनी घिया को और ये बिल्कुल छोटी सी घिया थी 2 कटोरी सब्जी ही मुश्किल से बनी होगी लेकिन ये 2 कटोरी भी अगर मुझे छोड़कर इन फैमिली वालों को दी जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर खाना बन गया था और साथ के साथ आ गए थे नलके। अब मुझे बर्तन धोने हैं लेकिन एक अच्छी बात हो गई नलके आ गए तो कूलर में पानी डाल दिया जाएगा और साथ के साथ बर्तन वगैरह का काम हो जाएगा। तो देखिए जी सुबह झाड़ा पूछी इतने काम होते हैं लेकिन उसके बाद नहाने धोने के बाद भी इतने सारे काम हमें करने पड़ते हैं। तो ये तो नहीं होता है कि नहा लिए तो छुट्टी मिल गई। छुट्टी तो हमें ना त्योहारों पर मिलती है कोई ख़ास दिन हमारे लिए नहीं होता है कि आज हम छुट्टी मनाएं। तबीयत ख़राब होती है तब भी हमें थोड़ा बहुत बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी जो चिकने बर्तन है ना जैसे कभी कभी किसी सब्ज़ी में तेल ज़्यादा डलता है तो फिर मैं उसकी कढ़ाई बर्तनों को ना आटा लगाकर साफ़ कर लेती हूँ। चाट में तो डालना ही होता है तो फिर वो मोरी पे नहीं जाता और चाट में आसानी से डल जाता है और कढ़ाई जो भी चिकने बर्तन होते हैं वो साफ़ भी जल्दी हो जाते हैं।
गाय भैंस रखते हैं तो ये आसानी तो हो ही जाती है, लेकिन आजकल कोई दिक्कत नहीं है। गौशाला वाले ना हर गांव में घूमते हैं, तो आप अगर गाय भैंस नहीं रखते हैं तब भी चिकने बर्तनों को इस तरीके से साफ़ कीजिएगा, और फिर वो जो होता है आटा वो आप गौशाला में जैसे गड्डी वगैरह आती है ना उनको दे सकते हैं। तो जी अभी मैं आपको दिखा दूँ मेरे घर की हालत। साफ़ सफाई करने के बाद कुछ ऐसी है, बिल्कुल क्लीन, हल्का हल्का लगने लगा है। कहते हैं, मेरी एक सिस्टर का मैंने व्लॉग देखा था, वो बोल रही थी कि घर हल्का हो जाता है। तो हाँ, बिल्कुल हल्का लगने लगता है जब हम घर की इस तरीके से झाड़ा पोछी करते हैं। तो जी साफ़ सफाई के चक्कर में वीडियो हो गया है थोड़ा सा लंबा, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन देखिएगा ज़रूर, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको। और अभी सारे काम होने के बाद मेरा नंबर हुआ है रोटी खाने का, तो अभी मैं रोटी खाऊंगी, वीडियो का काम करूंगी, सिलाई का होगा तो वो करूंगी। आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की।